हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आपकी ज्योमेट्री पूरी समाप्त होगी। ठीक है। ज्योमेट्री बहुत ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक था एडवांस मैथ का। ठीक है ना, उस एग्जाम में ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब आपका एक नया अगला छोटा सा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, जो इतना बड़ा तो टॉपिक है नहीं मेरे दोस्तों, ना ही ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही ये पेपर में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। छोटा सा टॉपिक है, एक ही शीट में आपको इस पे दूंगा। हालांकि शीट में सवाल ज्यादा होंगे, लेकिन एक ही शीट में मेरे प्यारे भाई आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। अब सभी बच्चों ने अपने बोर्ड्स के एग्जाम में ये टॉपिक पढ़ा होगा। जिन बच्चों ने मेरे प्यारे भाई ये टॉपिक पढ़ा है बोर्ड एग्जाम, उनको हद से ज्यादा आसान लगेगा, मतलब उनको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो जो आपका 10th क्लास में था वही सेम टू सेम है, एज इट इज, कुछ भी नया इसमें सीखने के लिए नहीं है। कौन सा मनीष? चलिए देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसके एग्जाम के वेटेज की बात करूं तो प्री का जो पेपर होता है, जरूरी नहीं कि हर बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए, या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा। चाहे आप सीजीएल प्री लें, चाहे आप सीएचएसएल लें, चाहे आप सीपीओ लें। ठीक है ना। और अगर आप एसएससी सीजीएल के मेंस की बात करें, मतलब जहां 100 सवाल का पेपर होता है, प्री मतलब 25 क्वेश्चन का एग्जाम जो होता है ना, 100 क्वेश्चन के जो पेपर होते हैं, मेंस हो गया आपका, सीडीएस हो गया, तो उसमें गारंटी नहीं कि उसमें हर बार सवाल आए, या तो एक भी सवाल नहीं आएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इसका वेटेज है, वेटेज कोई खास ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो शुरू करें मेरे प्यारे भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वेटेज इसका ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बता दिया। एक हफ्ते की क्लास में हो जाएगा अरविंद ये। ओके, देखिएगा मेरे प्यारे भाई, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी और इसका मतलब क्या है, क्या ये डील करता है। तो जैसे आपके सामने बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड क्या है, प्लेन है। प्लेन का मतलब तल। ये जो बोर्ड है प्लेन है, समतल है। समतल का मतलब मेरे दोस्तों इकसार है। कोई भी जो प्लेन होता है बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, उसमें ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट है ना, इस तरीके से इसमें अनंत छोटे छोटे पॉइंट है। तो भाई अब इंसानों के नाम है, पॉइंटों के कोई नाम नहीं, इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? तो एक्चुअली पॉइंट्स की भी कुछ ना कुछ लोकेशन होती है। अब जैसे मुझे आपको ये बताना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, तो मैं क्या बोलूंगा, पर्टिकुलर पॉइंट कहां है, इसकी क्या पोजीशन है, इसका क्या नाम है। तो पॉइंट्स, एक प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनकी लोकेशन को डिनोट करने के लिए मेरे दोस्तों एक हमने सिस्टम तैयार करा, उसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास ये प्लेन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है, तो उन पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे डिसाइड करेंगे वो समझाते हैं प्यारे बच्चे आपको। ठीक है ना। हालांकि आप जानते ही हो कि जैसे भाई इस प्लेन के ना दो टुकड़े करिए आप, एक लाइन खींचे मेरे दोस्तों इसमें ऐसे, जो कि वर्टिकली अबव होगी अभी, और एक लाइन खींचे मेरे दोस्तों इसमें ऐसे, जो कि हॉरिजॉन्टली अबव होगी। मैंने दो लाइन खींचे इसमें, दोनों जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे जी सर। तो मेरे प्यारे भाई ये चार डायरेक्शन है। अभी ये देखिए, इस डायरेक्शन में जा रही है लाइन, ये इधर डायरेक्शन में जा रही है, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है मेरे दोस्तों, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। प्यारे स्टूडेंट ये क्या है, ये है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, इसको हमने नाम दे दिया एक्स अक्ष। ठीक है भाई, ये जो लाइन जो वर्टिकली अबव है, जो सीधी खड़ी है, इसको हमने नाम दे दिया वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें ना सारा खेल डायरेक्शन का है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, डायरेक्शन, सारा का सारा खेल जो है डायरेक्शन का है। जहां दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं, तो इस पॉइंट को मेरे प्यारे हम कहते हैं ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु, और इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं। ये जो पॉइंट ओ है, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ओरिजिन, यानी कि मूल बिंदु। ओरिजिन हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको भैया जी मूल बिंदु। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप राइट डायरेक्शन में देखोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, लेफ्ट डायरेक्शन में ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में इसको कह सकता हूं, ये आपकी जो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। बोलो बात समझ में आए? उधर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ऊपर अगर देखेंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे अगर मैं कहूं तो नेगेटिव वाई एक्सिस है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों, ध्यान से। किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिनोट करने के लिए, किसी भी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिनोट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। अभी धीरे धीरे आपको सब समझ में आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इस एक्स कोऑर्डिनेट जो पहले लिखा होता है, हम इसको बोलते हैं मेरे प्यारे भाई एब्सिसा, एब्सिसा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये जो वाई है जो बाद में लिखा होता है दोस्तों, हम इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं ना, ये भुज और ये कोटि। ठीक है भाई, हिंदी में मेरे दोस्तों इसे भुज कहेंगे, और हिंदी में मेरे दोस्तों इसको क्या कहते हैं हम लोग, कोटि। समझ में आया? किसी भी पॉइंट की लोकेशन को डिनोट करने के लिए मेरे प्यारे भाई हम दो चीजों की जरूरत होती है, एक्स कॉमा वाई की। एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये एक्स क्या है मेरे प्यारे, व्हाट इज दिस एक्स? एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी। ठीक है ना। अब आप कहोगे सर एक्स में क्या बवाल कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो सर। देखिए, एक्स का मतलब है देसी भाषा में एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, वाई का मतलब है वाई एक्सिस पर चली गई दूरी, वाई एक्सिस पर चली गई दूरी। ठीक है ना दोस्तों। अब जैसे मैंने आपके सामने प्लेन है, बोर्ड आप समझो प्लेन एक समतल है, इस प्लेन को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ध्यान सुनिएगा, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे यहां ये होता है ओरिजिन, जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काटती है। तो ओरिजिन पे जब आप यहां खड़े हो जाओगे तो आप एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले हो, 0, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले हो, 0। जब आप यहां ओरिजिन पे खड़े हो मेरे प्यारे भाई, तो ना तो आप एक्स दिशा में बढ़े हो, ना ही आप वाई दिशा में बढ़े हो, आप तो बिल्कुल यहां एकदम सिमट के खड़े हो गए हो। तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। 0 का मतलब कि आप एक्स एक्सिस पर भी 0 लेंथ बढ़े हो और वाई एक्सिस पर भी 0 लेंथ बढ़े हो। अब ध्यान सुनेगा, अब हमने मेरे दोस्तों अपनी सुविधा की दृष्टि से इस एक्स एक्सिस पे हमने क्या बना दिया, नोटेशन बना दिया, एक एक यूनिट की है। अब ये जो है मेरे प्यारे भाई, ये एक एक यूनिट है, ग्रीन कलर से लिख देता हूं, ये 1 यूनिट लंबाई है, फिर ये 2 यूनिट लंबाई होगी, ये 3 यूनिट लंबाई होगी, ये 4 यूनिट लंबाई होगी, ये 5 यूनिट लंबाई होगी, ये 6 यूनिट लंबाई होगी, ये 7 यूनिट होगी, 8 यूनिट होगी। क्लियर? तो इस तरीके से हमने नोटेशन कर दिया यहां पर। तो ये अगर राइट डायरेक्शन में जाओगे तो +1 +1 +2 +3। देखिए, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। जैसे पेन है, ये पेन सपोज 6 इंच लंबा है, ये पेन तो 6 इंच तो पॉजिटिव ही होगी लेंथ तो, लेकिन यहां पे आप लेंथ नेगेटिव भी लोगे, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि लेंथ नेगेटिव में चली गई है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल आपकी डायरेक्शन को बताता है, दिशा को। ये जो लेंथ इस राइट साइड में जाओगे तो +1 +2 +3 +4 +5। ठीक है ना।
लेकिन जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे मेरे प्यारे भाई, इधर डायरेक्शन में जाओगे तो मैग्नीट्यूड तो आपका एक ही है, लेकिन आप -1 बोलोगे, जो पॉइंट है -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, इस प्रकार से। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिएगा। अब प्यारे बच्चे मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताओ, ये बताइए प्यारे बच्चे कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये वाला जो पॉइंट है खूनम खान, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जवाब दीजिए इस वाले के। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो ये जो पॉइंट आप मुझे बताओ, आप एक्स एक्सिस पर कितनी दूरी गए हो? तो आप कहोगे सर 1 2 3। एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट डिस्टेंस आप गए हो। वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस गए हो आप? तो आप कहोगे सर 0। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3,0 होंगे। समझ में आया? मैं आपसे कहता हूं कि इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? तो आप ये देखो, एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस गए हो? 1 2 3 4 5 6 7 7 डिस्टेंस आगे, लेकिन वाई एक्सिस पर तो आप चले ही नहीं, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट होंगे 7,0। तो एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अजीत कहना सर इतना भी बेसिक मत बताइए, इतना तो सब जानते होंगे अजीत। बेटे ये एक्स एक्सिस नाम की कोई चीज होती है, लोगों ने पहली बार सुनना है। सनी का डाउट आ रहा है 0 3 नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। सनी मैंने क्या बोला? तो मेरी बात को सुनते ही नहीं हो है भाई। क्या बोला सनी? अरे सनी भाई, एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी, वाई का मतलब है वाई एक्सिस पर चली गई दूरी। तो एक्स एक्सिस पर चली दूरी पहले लिखी जाएगी, वाई एक्सिस पर चली दूरी बाद में लिखी जाएगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो आप बताओ, एक्स एक्सिस पर आप कितनी डिस्टेंस चले हो? 1 2 3 4, पर चले किस डायरेक्शन में? नेगेटिव लेफ्ट डायरेक्शन में चले हो। तो यानी कि मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस पर आपने कितनी डिस्टेंस चली है? -4। वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चली? आपने कोई डिस्टेंस नहीं चली, आप एक्स एक्सिस पे घूम रहे हो, यानी कि 0। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -4, 0। तो एक्स एक्सिस पर स्थित किसी भी पॉइंट के जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है मेरे प्यारे भाई। तो इस वजह से मेरे दोस्त एक्स एक्सिस की इक्वेशन जो होती है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होना चाहिए सर y = 0। आप बोलोगे जी सर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इक्वेशन का क्या मतलब है? समीकरण का इक्वेशन का क्या मतलब है? इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। देखिए आप मेरे प्यारे भाई ये बात जानते हैं कि एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, एक लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो हर लाइन के लिए एक ऐसी नेचर होती है, हर लाइन का एक नेचर ऐसा एक व्यवहार है, हर लाइन की एक ऐसी इक्वेशन है कि उस इक्वेशन को इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जिसको इस लाइन पर स्थित कोई भी पॉइंट संतुष्ट करे, हम उसको बोलते हैं लाइन की इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर स्थित हर पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स एक्सिस की नेचर बन गई। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y, 0। हिमांशु कह रहे हैं ऐसे बच्चों को झेलने के लिए भगवान आपको उत्तम स्वास्थ्य दे। हिमांशु मुझे आदत हो गई है, आप चाहे कितने बड़े इंस्पेक्टर बन जाए, का दुनिया में चले जाए, मंगल ग्रह पर चले जाए, आप कितना भी टॉप रैंक ले आए, 700 में से 7 लाख नंबर ले आए, लेकिन फिर भी पढ़ाने की जो स्किल है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जरूरी नहीं कि आपको गणित आता है, आपने टॉप 1 रैंक ले आई और आप टॉपर बन गए तो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और लौंडे आपसे सीखने लगेंगे, आप लौंडों को झेल पाओगे, ऐसा नहीं है। पढ़ाने के लिए बहुत पेशेंस, धैर्य, स्किल चाहिए। ठीक है ना? चलो आप बताने इस लाइन में, ठीक है दोस्त? मैं मुझे रहने दो, बीमार हो जाओगे वरना। अब हम वाई एक्सिस पे चलते हैं मेरे प्यारे, ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस पे तो बतेरा घूम ले, वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट कि भाई अगर आप ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे आओगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट पॉजिटिव है, 6 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। क्लियर है? इसी तरीके से दोस्तों आप नीचे आओगे यहाँ पर अभी, तो ये 1 यूनिट लेंथ, ये 2 यूनिट -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? भाई इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये वाला जो पॉइंट है। तो भाई जब आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करते हो तो आप वाई एक्सिस पर कितनी दूरी चले गए? पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी, फिर वाई एक्सिस पर चलेगी दूरी। एक्स एक्सिस पर तो आप कोई दूरी चली नहीं, भाई एक्स एक्सिस का मतलब क्या? ये डायरेक्शन, आप इस डायरेक्शन में तो कोई दूरी गए नहीं हो अभी दोस्तों। एक्स एक्सिस पर तो आपने कोई दूरी चली नहीं, आपने वाई एक्सिस पर चढ़ाई करी है, कितने की? 1 2 3 4 5 कदम आप ऊपर चढ़ो, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0,5। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कोई दिक्कत? अरे तुमको तो आता है भाई। मैं आपसे पूछ लगा कि बताओ जरा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस वाले के। तो मेरे दोस्तों एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस चले हो? आपको चलेंगे एक्स एक्सिस पर, लेकिन वाई एक्सिस पे आप चले हो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0,-6। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0,-6 होंगे। यानी कि आप एक बात गौर कर पा रहे हैं कि वाई एक्सिस पर स्थित हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्सिस पर कहीं भी कोई पॉइंट लो, उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है मेरे प्यारे भाई, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है, वाई एक्सिस की जो इक्वेशन है वो क्या होती है? तो आपका जवाब होगा सर जी x = 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर स्थित हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? चलो लेवल कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? सब 9th क्लास का डिट्टो सिलेबस है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछने लगूं, जरा मुझे ये बताओ कि ये पॉइंट कहां पे होगा 5,3? दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि ये पॉइंट कहां पर होगा 5,3? जवाब दीजिएगा, ये पॉइंट कहां पे होगा 5,3? तो ये है मेरे दोस्तों एब्सिसा 5। एब्सिसा का मतलब है 5 का मतलब है एक्स एक्सिस पर चलेगी दूरी। तो एक्स एक्सिस पर 5 लेंथ चलो, ओरिजिन से शुरू करते हैं, ओरिजिन से यहां से 1 2 3 4 5, आप यहां पे आ गए, यहां पे आ गए मेरे दोस्तों। फिर आपको वाई एक्सिस पे चलनी है 3, वाई एक्सिस पे 3 लेंथ चलो, 1 2 3, आप आ गए यहां पे आ गए। तो मेरे दोस्तों यहां से आप एक सीधी लाइन खींचिए मेरे प्यारे भाई, और यहां से आप सीधी लाइन खींचिएगा, ठीक है ना? ये दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं ये पॉइंट है 5,3। अरे बात समझे? 5,3। क्लियर? यानी कि अगर आप गौर से देखें तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल 5 लाइन चलो, 5 पॉइंट, एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ चलो? 5। वाई एक्सिस पर कितनी लेंथ चलो? 3। और ये दोनों एक दूसरे को जहां कट करेंगे ना, अब ये जो पॉइंट होगा 5,3, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस पे चलने का मतलब है एक्स एक्सिस के समांतर चलना है। एक्स एक्सिस के समांतर कितनी डिस्टेंस चलो? 5। वाई एक्सिस के समांतर कितनी डिस्टेंस चलो? 3। तो 5,3 आ गया। क्लियर है इस पॉइंट को? तो मेरे प्यारे में ये जो क्वाड्रेंट होता है ये प्लेन है, मैंने इसके ऐसे चाकू से 4 टुकड़े कर दिए। ये पहला टुकड़ा है, ये दूसरा टुकड़ा है, ये तीसरा टुकड़ा है, ये चौथा टुकड़ा है, ठीक है ना? तो इस पहले टुकड़े को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। आप बोलोगे जी सर ऑस्कर गोस टू यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो दोस्त अगर मैं आपसे कहूं ये बताओ जरा कि ये पॉइंट कहां होगा? -6,7। इस पॉइंट की लोकेशन कहां होगी? -6,7। जरा ये बताओ क्या होगा?
अरे पोलर कोऑर्डिनेट भी बताऊंगा, काहे चिंता करते हैं। -6,7 मेरे प्यारे भाई, समझने की कोशिश करिएगा। तो बच्चा पार्टी -6 का मतलब एक्स एक्सिस पे आपको -6 चलना है, -6 का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ गए आप, यहां पे वाई एक्सिस पे आपको 7 चलना है, तो 7 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे क्लियर है। तो मेरे दोस्तों ये दोनों को आगे बढ़ाइए, जहां काटेंगे मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। ये एक ये जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -6,7। बात समझ में आई? तो आप देख पा रहे एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चले, 1 2 3 4 5 6 चले, वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस चल गए, 7 डिस्टेंस चल गए, कहां पे काटे हैं ये। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यह द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है भाई, मैं बोल दिया ना। मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताओ कि ये पॉइंट किधर होगा, इसको मैं हटा दूं, ये पॉइंट -5, -4, ये बताओ ये पॉइंट कहां होगा, -5, -4। देखिए अगर किसी को अब भी ना समझ में आए तो नीचे गोलू है, गोलू के आज इंजेक्शन लगा है, तो कटवा लो एक बार, आपको मतलब दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई परेशानी भी नहीं, और आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है ना। शाम के टाइम आ जाना, 6 से 8 तक फ्री में कटवाऊंगा। चलिए -5, -4 क्या होगा, तो भाई -5 मतलब एक्स एक्सिस पे आपको 5 लेंथ चलना है नेगेटिव, तो यहां ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे आगे जी। और फिर वाई एक्सिस पे चलना है -4, तो नीचे चलेंगे 1 2 3 4, यहां पे, ठीक है भाई। तो इनको आगे बढ़ाओ यहां पे, ठीक है। तो जहां पे मेरे दोस्त काट रहे हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5, -4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, करेक्ट है। तो इसको हम बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरा चतुर्थांश है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे, लास्ट में आपको नोटेशन समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां आएंगे मेरे दोस्तों, 7, -5, बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहां होंगे, 7, -5, 7, -5। तो एक्स एक्सिस पे कितनी छलांग मारनी है दोस्त आपको, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, आप यहां पे आ जाओगे। वाई एक्सिस पे कितनी छलांग मारनी है, -5, 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाओगे। तो मेरे दोस्तों आप इनको आगे बढ़ाइए, बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, जहां पे ये एक दूसरे को काटते हैं मेरे प्यारे भाई, ये पॉइंट होगा आपका 7, -5। तो ये है मेरे प्यारे भाई आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये सारा डोनेशन नोटेशन था कि आप किसी पॉइंट को कैसे डिनोट करोगे, उसकी लोकेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट का क्या मतलब है। आगे चलते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट देखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपके सामने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखना चाहता हूं, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी जो इक्वेशन है हमेशा y बराबर a होगी, y बराबर a, ठीक है भाई, क्लियर, कोई तकलीफ। और y एक्सिस के पैरेलल लाइन है दोस्तों, अगर कोई लाइन y एक्सिस के समांतर है, अगर कोई लाइन y एक्सिस के समांतर है, y एक्सिस के समांतर है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो x बराबर समथिंग होगी। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सी बात है। मैं आपसे कहूं कि x एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होती है मेरे प्यारे भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर a, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है x बराबर b। जैसे मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट बना दिया, ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। ये 1 2 3, मैंने 3 डिस्टेंस ले ली, और मैंने दोस्तों यहां पे एक लाइन खींच दी इसके पैरेलल, ये आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल मैंने लाइन खींच दी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बताओ इस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जवाब दीजिएगा। ए बी है डिस्टेंस, ए बी है डिस्टेंस, ए और बी वेरिएबल है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे दोस्तों एग्जांपल के लिए ये लाइन है y एक्सिस है, इसके पैरेलल मैंने लाइन खींची, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। हर कोई जानता है कि इस लाइन पर मुंह उठा के कोई भी पॉइंट ले लो, इस लाइन पर मुंह उठा के कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 होगा। इस लाइन पर स्थित हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 होगा, x कोऑर्डिनेट 3 होगा, बोलो। इस लाइन पर स्थित हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 3 होगा कि नहीं होगा, करके देख लो। मैंने 1 2 3, अरे भाई 3 कदम चला दिया ना मैंने, क्यों परेशान करते हो, 1 2 3, इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, उसका हर एक x कोऑर्डिनेट 3 होगा, यानी कि इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x बराबर 3 होगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन है वो x बराबर समथिंग आएगी। समथिंग क्या है, ए बी क्या है, ए बी है डिस्टेंस कि आपने कितनी दूरी पर खींची है, क्लियर। और x एक्सिस के पैरेलल लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो y बराबर समथिंग आएगी, ठीक है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे चलें, नेक्स्ट नेक्स्ट प्यारे स्टूडेंट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, किसी भी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट, किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, है ना, किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, पोलर कोऑर्डिनेट, किसी बिंदु के ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। तो मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने फिर से प्लेन खींचा, जिसमें ये ओरिजिन है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब देखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट मतलब होता है किसी पॉइंट का, ये एक्स वाई क्या है, ये एक्स वाई क्या है, ये किसी पॉइंट को डिनोट करने का मेरे प्यारे कोऑर्डिनेट रूप है, निर्देशांक फॉर्म है। अभी इसी पॉइंट की लोकेशन को ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति के रूप में लिखना है, उस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। सपोज मेरे प्यारे भाई यहाँ पे एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपको ये बताना है कि बताइए इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब पॉइंट पी की लोकेशन को ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिखिए, पॉइंट पी की लोकेशन को ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखोगे मेरे प्यारे भाई, जवाब दो, कैसे लिखोगे। तो आप कहोगे सर लिखेंगे, देखिए पॉइंट ओ को ओरिजिन मान के, आप पॉइंट ओ को ओरिजिन मान के एक ऐसा सर्कल खींचो जो पॉइंट पी से होकर गुजरता हो, इस प्रकार से। पॉइंट ओ को ओरिजिन मान के आप एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करो जो पॉइंट पी से होकर गुजरता हो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये ओ से पी तक की जो लेंथ होगी, ये इस सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी।
ओ से पी तक की जो लेंथ होगी, ये सर्कल की रेडियस यानी कि त्रिज्या होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस रेडियस के बीच में ये एंगल बनता है मेरे प्यारे। इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। कौन सा एंगल लेना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इस रेडियस आर के बीच में ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालो, आप यहां पे अपनी मर्जी से इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं 90 डिग्री। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, सभी लोग मुझे ध्यान से बताएंगे कि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई है, इस पॉइंट पी का जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी होगी, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी होगी, एक्स होगी। आप बोलोगे जी सर। अभी वाई जो है इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी कितनी होगी, वाई होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल बन रहा है। तो अगर मैं दोस्त यहां से cos sin थीटा निकालूं, या पहले cos थीटा निकालते हैं, अगर मैं यहां से cos थीटा लगाऊं तो cos थीटा क्या आ जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनस। इस ये राइट एंगल है, इस एंगल थीटा के लिए x बेस है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस r है। अभी तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू यहां से आ जाएगी r cos थीटा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहां से sin थीटा लगाऊं तो sin थीटा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये आ जाएगा sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। इस एंगल थीटा के लिए y परपेंडिकुलर है, r हाइपोटेनस है। तो y की जो वैल्यू आएगी मेरे दोस्तों ये हो जाएगी r sin थीटा। क्लियर? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी? आप बोलोगे जी नहीं सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों x को आप कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, y को आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये r cos थीटा, अभी ये r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा ही पॉइंट p की पोलर फॉर्म है, पॉइंट p की पोलर फॉर्म है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। r cos थीटा r sin थीटा को ही पॉइंट p का पोलर फॉर्म कहते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों के देखिए ये x और y सवाल में दिया हुआ होगा, आपसे पूछेगा बताओ पॉइंट p का पोलर फॉर्म क्या है, ठीक है। तो r कैसे निकालना है मेरे प्यारे भाई? अगर आपको r निकालना है तो निकलेगा पाइथागोरस से। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो r आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे ये एंगल निकालना है थीटा कैसे निकलेगा, तो आप लगाइए यहाँ पे tan। tan थीटा क्या है मेरे दोस्तों? tan थीटा आपका y बटे x, परपेंडिकुलर बटा बेस, लंब बटे आधार। tan थीटा कितना आ जाएगा? y बटे s, यानी कि एंगल थीटा की जो वैल्यू होगी वो tan इनवर्स y बटे x होगी, tan इनवर्स y बटे x। तो यहां से आप डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं r और एंगल थीटा की वैल्यू, ठीक है ना। देखिए आपकी समझ में आए या ना आए, पर मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि एक निश्चित, देखिए मैं इस पे ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको आपको समझाने के लिए महीनों तो ये पढ़ाता रहूंगा। मेरे पास एक लिमिट समय अवधि है कि समय अवधि में मुझे कंप्लीट करना है। तो आप ना थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, बत्ती जलाओ, ठीक है। अगर आपको r का मान निकालना है तो r कितना होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लगाओगे तो tan थीटा कितना आ जाएगा? y बटे x। तो थीटा जो होगा ये tan उधर चला जाएगा, tan इनवर्स y बटे x। क्लियर है? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई समस्या? पहले आप मुझे ये बताओ बच्चों कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? आज लड़कियों को सबसे ज्यादा समझ में आ रहा है। वेरी गुड लड़कियों, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं मेरे दोस्तों कि आपके सामने एक पॉइंट है, आपके सामने मेरे प्यारे भाई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे प्यारे भाई 8√2 और 16। नहीं, आपके पास एक पॉइंट है, बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 15 और 5√3। अब बताइए इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जवाब दीजिएगा, करो। गल्लू भाई बताओ। समझ तो सवारा, बट ये क्या इसका यूज, एक स्टूडेंट कह रहा है समझ तो सवारा बट ये है क्या इसका यूज प्रैक्टिकली किया कहां जाएगा? आशीष को प्रैक्टिकल यूज करना है। इंसान का कौन सा प्रैक्टिकल यूज है भाई? इंसान पैदा होता है, धरती का हनन करता है, प्रकृति जानवर जंतु को मार मार के खाता है, प्रदूषण फैलाता है, फिर एक दिन मर जाता है, पैसा कमाता है, बात खत्म। कोई प्रैक्टिकल यूज हुआ? इंसान हो या ना हो, कोई फर्क पड़ रहा है किसी को? कोऑर्डिनेट जो 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 स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी में जो अंतरिक्ष है, जो सोलर सैटेलाइट है, सबको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कोऑर्डिनेट से डिनोट किया जाता है। जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं ना, तो हर हवाई जहाज की हर 5 मिनट के अंदर उसकी क्या लोकेशन है, वो कहां पहुंच गया, तो वो उसके जो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट हैं, वो जो रिसीवर और सेंडर जो होता है उनके बीच आपस में कोऑर्डिनेट होते रहते हैं। सारी स्पेस टेक्नोलॉजी केवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये पॉइंट है 15 5√3। आपको इसको क्या लिखना है? पोलर फॉर्म में लिखना है। तो मेरे दोस्तों ये आपका x है, ये आपका y। आप बोलोगे जी सर। यहां से पहले हम tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कितना आ जाएगा जी? y बटे x, यानी कि 5√3 बटे 15। तो ये आ जाएगा जी 5 3 15, यानी कि 1/√3। तो tan थीटा अगर 1/√3 आ गया तो थीटा आ गया जी यहां से 30 डिग्री। स्टूडेंट यहां से थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। आप बोलोगे जी सर रेडियस स्टूडेंट आपको निकाला तो रेडियस क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि मेरे दोस्तों 15 का स्क्वायर। अब मैंने आपको सिखा दिया ट्रिग्नोमेट्री में भी कि आप यहां पे पाइथागोरस लगानी है। तो दोनों में मेरे दोस्तों ध्यान सुनेगा, मैं लिख के बता देता हूं ना पागल हो जाओगे। 15 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो 5√3 तो कॉमन ही आ जाएगा ना 5√3। यहां बचेगा √3 का स्क्वायर 3 और 1 4, यानी कि 2। तो ये रेडियस आ जाएगी 10√3, ठीक है ना। 5√3 तो आना ही है, तो 1√3 पे ट्रिपलेट लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि रेडियस r कितना आ जाएगा? 10√3। तो यानी कि इस पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे?
है भाई, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, यानी कि आर का मान तो टेन रूट थ्री निकाला है, थीटा 30 है, तो टेन रूट थ्री कॉस 30 कोमा टेन रूट थ्री साइन 30, टेन रूट थ्री साइन 30 डिग्री, ये स्टूडेंट इस पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट होंगे। क्लियर बात समझ में आई? आर कैसे निकाला मेरे दोस्तों? टेन थीटा बराबर वाई बटी एक्स, वन बाई रूट थ्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। अरे तुमने अभी अजय देवगन की फिल्म देखी है जिसमें वो हवाई जहाज से पायलट रहता है, फिल्म आई थी यार लेटेस्ट कोई, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन था, वो मूवी आप देखिए तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्पेस एविएशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कितना ज्यादा यूज है। दूर के ऑब्जेक्ट की लोकेशन दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, सारी सैटेलाइट सिस्टम उसी से चल रही है, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले मैंने थीटा, रन विद 34 मूवी थी, रन विद 34, अरे भुजनी रन विद 34, थीटा 30 डिग्री है, और मेरे दोस्तों आर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से आएगा, तो यहां से 10 रूट थी, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट आएंगे मेरे प्यारे भी आर कॉस थीटा कोमा आर साइन थीटा। अच्छा निसी, चलो क्लियर है, आ जाइए अब। पहले हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 जवाब दीजिएगा जिस क्वेश्चन का क्या आंसर है, फटाफट बोलो, बोलिए। सवाल है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज ट्वाइस इफ एब्सिसा, यदि आपके सामने पॉइंट रखा, इसका जो कोटि है उसके भुज का दुगना है, इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है उसके एब्सिसा का दुगना है, तो आपसे पूछा है बताइए एब्सिसा के कोऑर्डिनेट क्या है। ऑप्शन आपके सामने, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ना। अगर आपको ये पता हो कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे प्यारे बच्चे। टेन 30 नरवीर भाई 1 बाई रूट थ्री होता है, टेन 60 रूट थ्री होता है। देखिए ये क्या है मेरे दोस्तों, ऑर्डिनेट है, ये क्या है एब्सिसा है। सवाल में बोल रखा है कि जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का दुगना है। एब्सिसा कितना, 2 के माइनस 3 का दुगना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो प्यारे स्टूडेंट, 2 दूनी 4 के, 5 के माइनस 4 के आ जाएगा, और 2 3 6 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7, तो के की जो वैल्यू है वो माइनस 7 आ गई, ठीक है ना। के का मान माइनस 7, अगर आपसे के का मान पूछा होता, लेकिन पूछा क्या है, आपसे एब्सिसा की वैल्यू पूछिए ना। एब्सिसा मतलब आपसे ये पूछा गया ना, ये 2 के माइनस 3, तो के की वैल्यू माइनस 7 आई, आप यहां पर रखोगे तो 7 दूनी 14, माइनस 14 और माइनस 3 यानी कि माइनस का 17, तो माइनस 17 इस क्वेश्चन का आंसर था स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन। अभी भी बच्चे गलती कर रहे हैं, संध्या ए आंसर नहीं है, बी आंसर है। सॉल्व करने पर क्या आया, के का मान माइनस 7 आया है, तो आपसे यहां पे पूछा है एब्सिसा, तो के की जगह आप रखेंगे तो माइनस 17 उत्तर आएगा। आगे चले स्टूडेंट, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है आपके सामने 2 जी प्यारे बच्चे, इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा, करो। ना आदित्य भाई, पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, आपके सामने पॉइंट दे रखा है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए या तो आप सॉल्व करो स्टूडेंट्स, या तो आप इसको सॉल्व करो है भाई, या फिर मेरे प्यारे बच्चे आप ऑप्शन से चेक कर लो है भाई। पोलर कोऑर्डिनेट में और इसमें कोई फर्क थोड़ा है, पोलर आंसर वो ऑप्शन होगा जैसे हमने ये बताया, मैंने आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रखा है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यही तो आ जाएगा बच्चे, करके देख लो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स तो यही तो आ जाएगा, करके देखो। जैसे 10 रूट 3, अब cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है रूट 3/2, जब आप रखोगे 2 से 10 जाएगा 5 बार, रूट 3 रूट 3 5 के 15, देखो 15 हो गया कि नहीं। अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो यही तो आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो भाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, और सॉल्व कैसे करना है वो मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है ना। तो बच्चा पार्टी, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप ना चेक करके देख लो। पहली बात पे आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 8 है और यहाँ है 8 रूट 3, आर सेम होना चाहिए दोनों जगह, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखूंगा 8 रूट 3 साइन 60, साइन 60 का मतलब रूट 3/2 होता है, तो ये मेरे दोस्तों 12 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखूंगा 8 रूट 3 cos 60 होता है 1/2, 4 रूट 3 होगा, तो यही बी ऑप्शन करेक्ट है। साइन 60, साइन 60 का मतलब रूट 3/2 है मेरे प्यारे भाई, रूट 3/2 जब रखूंगा तो 2 से 4 बार जाएगा, 4 रूट 3 रूट 3, तो आपका 12 सेटिस्फाई। केवल ऑप्शन बी ही ऐसा है जिसको सॉल्व करने पर आपका सवाल ही आ जा रहा है। 8 रूट 3 cos 60 कितना होता है 1/2, तो 4 रूट 3 होगा कि नहीं, देखो 4 रूट 3 एक्स कोऑर्डिनेट, 8 रूट 3 साइन 60 कितना होता है रूट 3/2, टेबल याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, तो कितना होगा 24/2, देखो 12 हो गया, तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, कंसेप्ट नंबर अगला। चलो आपके सामने 2 पॉइंट है मेरे दोस्तों, x1 y1, और दूसरा पॉइंट है x2 y2। आपके सामने 2 पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, अलग अलग पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और आपसे पूछा जाता है कि बताओ इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है ना। पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, आपके पास मेरे दोस्तों 2 पॉइंट है, इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको मैं नाम देता हूं मेरे प्यारे बी, ए बी, छोड़ो ए बी छोड़ो। पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे मेरे प्यारे भाई, लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये सभी बच्चों ने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सवाल है मेरे दोस्तों चैप्टर में, बहुत ही आसान। आपके सामने 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन है उस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे प्यारे भाई, तो बस एवरेज ले लेना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x1 प्लस x2 बटे 2। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो जोड़ के आधा कर दीजिए, y1 प्लस y2 बटे 2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक स्टूडेंट कह रहा है सर कंसेप्ट याद नहीं रहते, अनुपमा कह रही है, अनुपमा अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं रहते तो सरकार को भी तुम्हें नौकरी देना कुछ ज्यादा याद रहेगा नहीं। सपोज आपका इंटरव्यू चल रहा हो, नौकरी मिलने वाली, और आप कह दो कि मुझे तो कंसेप्ट याद ही नहीं रहते, तो वो आपसे पूछेगा कि मैं तुझे नौकरी क्यों दूं जब तुमको कंसेप्ट याद ही नहीं रहते।
अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने क्यों उजागर कर रहे हो और उसको बोल क्यों रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। याद नहीं रहते कंसेप्ट, बल्कि आप याद करते नहीं हो, आप मेहनत नहीं करते हो, आप उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसानी दिमाग को अगर कोई चीज 3 4 5 6 बार पढ़े उसको याद ना रहे? अगर आपके सामने 2 पॉइंट है, उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, तो जोड़ के आधा कर देना है। ठीक है भाई, चलिए तो मेरे प्यारे भी जैसे सवाल नंबर 3 करो, छोटे से कंसेप्ट पे सवाल। पॉइंट P 8,5 is the midpoint of segment AB. Coordinates of A are 5, y and B are x, -3. तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन है अभी। एक पॉइंट P है मेरे दोस्तों जो लाइन AB का मिड पॉइंट है। A के कोऑर्डिनेट 5, y है, B के कोऑर्डिनेट x, 3 है, तो x का मान निकालना है। तो अगर आप थोड़े समझदार है मेरे प्यारे भाई, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए एवरेज करना होता है। आपको ये x निकालना है, यानी कि आपको x कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान देना है। मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 है। अगर मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 8 है, तो यानी कि इन दोनों का सम होना चाहिए 16। भाई इन दोनों का सम 16 बनेगा तभी तो जोड़ के आधा करके 8 आएगा, यानी कि अगर ये 5 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्व नहीं करना है आपको कि सॉल्व करने लगो है भाई। ये x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 5 + x/2 जोड़ के आधा कर देंगे हैं। यहाँ पे 8 दे रखा है तो x आ जाएगा 16 - 5 11। ये सब नहीं करना है। अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट 8 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 16 होगा ना x कोऑर्डिनेट का सम। 16 को आधा करोगे तो 8 आएगा। ये 5 है तो x कितना होगा? 11। अगला सवाल बताइएगा जी, सवाल है आपके सामने नेक्स्ट 4 नंबर करो। कल हमारे परम पूज्य मोदी जी का हैप्पी बर्थडे, आपने कुछ सोचा उनके लिए? केक वगैरह काट लेना डिजिटली घर पे। क्या विशेष प्रयोजन करोगे आप लोग? डी ऑप्शन स्टूडेंट आंसर बता रहे हैं, तो समझ के करिएगा। पॉइंट पी लाइन एबी का मिड पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट 1,3 है और ए के कोऑर्डिनेट -3,8 है। तो आपसे पूछा बी के कोऑर्डिनेट। दो पॉइंट है ए और बी, इनका मिड पॉइंट पी है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,3 है। तो आप बताओ ये 1 है। अगर यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है मिड पॉइंट का, तो इन दोनों का सम 2 होना चाहिए। इन दोनों का सम 2 होना चाहिए। अगर मेरे प्यारे में ए के कोऑर्डिनेट -3 है, ये -3 है, तो इसका कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं? 5 - 3 करोगे तभी तो 2 आएगा। 2 को जोड़ के आधा करोगे 1 आएगा। अभी अगर मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इन दोनों का सम 6 होना चाहिए। 6 या 8 है तो कितना हो जाएगा? -2। 8 - 2 जोड़ के आधा करोगे तभी तो 3 आएगा। यानी कि बी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 5, -2 होगा। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन करेक्ट है। सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई। आपके पास 2 पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बिंदु आपके सामने दे रखे हैं मेरे प्यारे भाई। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त कि उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1, y1 एंड x2, y2 एंड x2, y2 इज इक्वल टू आपके सामने 2 पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, x1, y1 और x2, y2। तो किसी बच्चे ने बचपन में पढ़ा क्या फॉर्मूला कि 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? जवाब दीजिएगा। 2 बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चे? तो आपके सामने गोरा और आसान फॉर्मूला है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? प्रूफ वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, जहां जरूरत हो वहां देखेंगे, यहां कोई जरूरत नहीं है। √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए एक बात ध्यान रखना, चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, पॉजिटिव आएगा। जरूरी कि आप इसी फॉर्म में लिखें। आप x2 - x1 का स्क्वायर कर लो, चाहे आप x1 - x2 का स्क्वायर कर लो, बात एक ही है। या आप y2 - y1 का होल स्क्वायर कर लो, या y1 - y2 का होल स्क्वायर कर लो। नहीं नहीं, ये नहीं है। अगर आपके पास 2 पॉइंट है x1, y1 और x2, y2, आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? क्लियर? तो आप कहीं किसी में से भी किसी को घटा सकते हो, चाहे x1 में x2 घटा लो, चाहे x2 में x1 घटा लो, आना ये सेम ही है स्क्वायर करने पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक से सवाल है, 3 4 सवाल मैं आपको करवाऊंगा जी। ये बताइएगा, सवाल है आपके सामने स्टूडेंट्स 5 करो। अच्छा शिवम, दिलीप करे सर प्लीज थोड़ा बेसिक से, ये तो पहली बार देख रहे हैं। अरे दिलीप और कितना बेसिक चाहिए भाई, लिख कर तो दिया। 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लो, रट लो, सवाल कर लो। अब क्या प्रूफ करके हम टाइम खराब थोड़ा ना करेंगे। बताइए, आया? सभी बच्चों का आंसर आ गया। बोलता डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी? तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अंडर रूट इसमें से किसी को घटाओ, 3 में से -2 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर प्लस अभी 6 में से -6 को घटाएंगे 12, 12 का स्क्वायर। तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 13 यूनिट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बेसिक और साधारण सा सवाल था। ये बताइएगा मेरे प्यारे में, इसका आंसर क्या होगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है।
तो आप कहोगे सर यहाँ वेरिएबल आ रहा है कि नहीं सॉल्व होगा, लेकिन हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे भाई इसमें से इसको घटाएंगे, 7k + 2 में से -3 + 7k को घटाएंगे तो 7k से 7k तो कट ही जाना है ना, 2 में से -3 को घटाएंगे 5 आएगा, 5 स्क्वायर प्लस अंडर होगा भैया। यहाँ पे 5 - 3k में से -7 - 3k घटाएंगे, जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो -3k कट जाएगा, 5 में से -7 को घटाएंगे 12, तो 12 स्क्वायर, तो 5 12 13 यूनिट। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा इसका भी। बोलो, इसमें भी कोई डाउट नहीं था, सभी स्टूडेंट कर पा रहे हैं। आगे चलिए बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 7। ये थोड़ा सा ट्रिकी है सवाल है, यदि 2 पॉइंट 4,8 और k, -4 के बीच की दूरी 13 यूनिट है तो आपसे पूछा है k का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है a एंड b बोथ और चौथा ऑप्शन है 3। जवाब दीजिएगा। यदि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी 13 यूनिट है तो आपसे पूछा है k का मान, तो भाई यहाँ पे क्या करना है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और आपको यहाँ पे लगाना है मेरे दोस्तों ट्रिपलेट। इतनी आसान सी बात है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर जरा ये चीज करने की कोशिश करेगा प्लीज। दोस्तों जब आप घटाओगे, अभी 8 में से -4 को घटाओगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 5, इन दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए। क्लियर ना भाई, 5 12 13 तो ट्रिपलेट होता है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। अभी भाई 5 12 13 का 5 12 का ट्रिपलेट 13 आएगा हाइपोटेनस, 8 में से -4 को हटाओगे तो दे रखा है ना, ये तो 12 हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 5, चाहे प्लस का 5 आए चाहे माइनस का 5 आए। अरे भाई स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, चाहे +5 बने चाहे -5 बने, यानी कि k की वैल्यू आप -1 भी ले सकते हो, कि 4 में से -1 घटाओगे तो भी 5 आएगा, और 9 भी ले सकते हो। क्लियर है, क्योंकि 4 में से आप 9 को घटाओगे तो भी मेरे दोस्तों -5 आएगा, तो यानी कि -1 और 9 दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। सी 4 और k का जो डिफरेंस है वो +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, तो यहां से k के 2 मान आएंगे, 1 -1 और 9। सी ऑप्शन विल बी द आंसर। डी ऑप्शन नहीं है निवेदिता, कैसे गलती कर रहे हो भाई। अगला सवाल, ये बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो। If the distance between two points is 70 unit, then find the value of k। आपके सामने दो पॉइंट दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी 17 यूनिट है, इनके बीच की दूरी 17 है, तो आपसे पूछा k का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 17 है, तो k का मान आपसे पूछा गया है, करो। देखिए बहुत ही आसान और एक साधारण सा सवाल था, जिसमें 2 पैसे की भी बुराई नहीं है। 17, देखिए जब आप इसमें से इसको घटाओगे, 9 में से -6 घटाओगे 15 आ जाएगा, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस बनना चाहिए 8, 8 15 17 ट्रिपलेट है, 9 में से -6 15 तो आ गया, इन दोनों का डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो मतलब अगर 4 है तो या तो आप k + 1 को 12 ले लीजिए, या फिर -4 ले लीजिए, इच्छा आपकी, या तो आप k + 1 को 12 ले लेंगे तो k की वैल्यू 11 आ जाएगी, और अगर आप k + 1 को -4 लेंगे तो k की वैल्यू -5 आ जाएगी। तो दो मान यहां से पॉसिबल है, 11 और -5, 11 और -5। सी ऑप्शन यहां पर आंसर होगा। या तो आप k + 1 को 12 बनाएंगे, 12 4 8 होता है, या -4 बनाएंगे, -4 और 4 का डिफरेंस भी -8 होता है, ठीक है ना। तो k + 1 अगर 12 लोगे तो k का मान 11 आएगा और ये -5 आएगा, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लोगे ना ये टाइप। तो ये बताओ जरा, सवाल नंबर है आपके सामने 9, इसको करो, एक सेकंड रुकना। जी बनाइएगा प्यारे बच्चे, सवाल का क्या आंसर है, बोलो। हाँ दिलीप बताइए, कमेंट पढ़ रहे हैं आपका, बहुत जल्दी जितेंद्र भाई। ये करो, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट BC इन द रेशियो 1:3, कोऑर्डिनेट ऑफ B आर 4, -4 एंड C आर 0,6। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ऑप्शन आपके सामने, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों ये आ गया आपका इंटरसेक्ट, क्या फॉर्मुला बोलते हैं, मैं तो इसका नाम भी भूल गया, क्या फॉर्मुला बोलते हैं बच्चों इसे, अभी याद आ जाएगा। मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों एक लाइन खींची है, ये दो पॉइंट है A और B, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना प्यारे भाई, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। देखिएगा अभी हमने क्या सीखा मेरे दोस्तों कि मिड पॉइंट के, हाँ इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते कैसे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आसान है, लेकिन अगर मिड पॉइंट ना हो के कोई अलग रेशियो हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने दो पॉइंट है A और B, आपके सामने दो पॉइंट है स्टूडेंट A और B। पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है x1, y1, x1, y1, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है प्यारे स्टूडेंट x2, y2, x2, y2, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट, इंटरनल डिवीजन, अंतः विभाजन, हिंदी वाले भाई लिख लेंगे अंतः विभाजन। तो इस लाइन AB के ऊपर कोई पॉइंट ऐसा है, इस लाइन AB के ऊपर कोई पॉइंट P इस प्रकार है जो इस लाइन AB को m/n के रेशियो में बांटता है। पॉइंट P इज सच दैट ऑन लाइन AB, ऑन लाइन AB कि PA से PB का जो रेशियो है मेरे प्यारे वो कितना है, m/n है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपके पास एक लाइन AB है जिसके पॉइंट A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के x2 y2 है। इस लाइन पर एक पॉइंट P इस प्रकार जो इस लाइन को m/n के रेशियो में बांट रहा है। मिड पॉइंट के केस में आसान होता है, वो 1:1 हो जाता है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, ये कांसेप्ट आपको सीखना है। तो सबसे आसान है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी बच्चों को याद भी है, अभी ये m/n है, कुछ मत करिएगा मेरे दोस्तों। m की प्यारी भाई इधर गुणा करेंगे x2 में, और n की इधर गुणा करेंगे x1 में, उल्टी गुणा करनी होती है। पहले पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है तो x पे ध्यान दो। m की यहां गुणा करेंगे x2 में, mx2, अभी प्लस n की मेरे दोस्तों यहां गुणा करेंगे इधर x1 में, x1 nx1 अपॉन मेरे प्यारे भाई m + n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, कोमा। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है, अभी पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालना तो y पे ध्यान दीजिए। m की इधर गुणा करेंगे my2, n की उधर गुणा करेंगे ny1, तो my2 + ny1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और अपॉन मेरे दोस्तों क्या आएगा, अपॉन में आएगा m + n। ये होता है मेरे प्यारे भाई इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा अभी आया नहीं है फैसल भाई, आएगा। कोई प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये तो है मेरे प्यारे भाई इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है कि पॉइंट P जो है इस लाइन AB के ऊपर है, पॉइंट P जो है इस लाइन AB के ऊपर है,
ठीक है ना। बच्चा कह रहा है नीरज सर जी हम कलर ब्लाइंड है तो एसएससी के लिए फिट है। नीरज कुछ पोस्ट को छोड़ के ज्यादातर एसएससी की पोस्ट में कलर ब्लाइंड बच्चे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नार्कोटिक्स सीबीआई वगैरह की कुछ पोस्ट ऐसे जिसमें कलर ब्लाइंड बच्चों को थोड़ा रोका जाता है, बाकी आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर की पोस्ट में आप जा सकते हैं, इनकम टैक्स कस्टम एक्साइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीएसएस सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में आप जा सकते हैं, ठीक है ना, चलेगा। दूसरा केस प्यारे भाई आपके सामने एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन तो मेरे दोस्तों आपके सामने दो पॉइंट है ए और बी। आपके सामने मेरे दोस्तों दो पॉइंट है ए और बी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए और बी आपके सामने दो पॉइंट है। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है x1, y1। पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो है x2, y2। क्या है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट? x2, y2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे पॉइंट पे, क्योंकि दिल्ली में बारिश पड़ रही है ना इसलिए पावर कट हो रही है। चलो अब मैं कनेक्शन रीसेट हो गया, मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं। चलो ये कम से कम ये फॉर्मुला तो मैं आपको बता देता हूं, एक्सटर्नल डिवीजन है ना भाई, विभाजन। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है स्टूडेंट्स, भाई ये विभाजन। तो आप हमें बताइए एक्सटर्नल डिवीजन क्या है। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपके सामने दो पॉइंट लिए ए और बी। मैंने आपके सामने दो पॉइंट लिए ए और बी। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2, y2 है। अब एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पी आपको इस प्रकार लेना है जो लाइन ए बी के ऊपर नहीं होगा, लाइन ए बी के बाहर होगा। ए पॉइंट पी इज टेकन सच दैट पी इज ऑन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए बी, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ए बी, कॉमा पीए से पीबी का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई वो m रेशियो n है। नहीं समझे होंगे, मैं आपको समझाता हूं, चित्र से क्लियर होगा। तो आपके सामने दो पॉइंट है ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट x1, y1 और x2, y2 है। अगर पॉइंट पी इसके ऊपर लेते हो तो अगर आप इसके ऊपर कोई पॉइंट लोगे तो वो इसको डिवाइड करेगा इंटरनल डिवीजन में। लेकिन इस पॉइंट ए बी को आगे बढ़ाने पर, इस लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर कोई पॉइंट पी मेरे प्यारे भाई इस प्रकार है, कोई पॉइंट पी स्टूडेंट इस प्रकार है, क्लियर है। तो ये पॉइंट पी भी तो लाइन ए बी के दो टुकड़े कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो पॉइंट पी की ए से जो डिस्टेंस है और पॉइंट पी की बी से जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का रेशियो m रेशियो n है ना। सर्कल बंद करो, इसका मतलब रेशियो है, आपको पता है कि मैं रेशियो हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं, ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर। तो लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर एक पॉइंट पी हमें इस प्रकार मिलता है जो इस लाइन ए बी को m रेशियो n में बांटा है। तो पॉइंट पी से ही डिस्टेंस लेनी है, तो पी से ए पी ए और पॉइंट पी से बी तक की दूरी पीबी, पी ए से पीबी का जो रेशियो है वो m रेशियो n है। हां शिवम भाई एसएससी में भर भर के आता है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे प्यारे, भी ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बहुत ही बेसिक सी बात है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, बस वहां प्लस का साइन था और आप मेरे दोस्तों यहां पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं तो दोस्तों m देखिए, m की मल्टीप्लाई x2 में करनी है, mx2, ठीक है ना। अब ये n देखिए, n की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, x1 में, तो माइनस n x1 होगा अपॉन m माइनस n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम करेक्ट है। इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन में बस इतना सा ही फर्क है कि इंटरनल डिवीजन में प्लस साइन आएगा और एक्सटर्नल डिवीजन में बीच में माइनस का साइन आएगा। इस पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे प्यारे भाई दोस्तों, आप पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट तो देखिएगा m into y2, m y2 माइनस मेरे दोस्तों अभी n की किसमें गुणा होगी, y1 में, n y1 और अपॉन मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कितना आएगा, अपॉन आएगा यहाँ पर m माइनस n। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है। तो पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। इसको अच्छे से ढंग से समझ लीजिए कि ये इंटरनल डिवीजन है मेरे दोस्तों, जब पॉइंट पी लाइन ए बी के ऊपर होगा, यहाँ दोनों जगह प्लस का साइन है, और ये एक्सटर्नल डिवीजन है जब पॉइंट पी है लाइन ए बी पर ही लेकिन ऊपर नहीं, उसको आगे बढ़ाने पर कहीं है, ठीक है ना। और पी से पीबी का रेशियो m रेशियो n करना वही है कि भैया m की x2 में गुणा करनी है, n की इसमें गुणा तिरछी करनी है, बस बीच में माइनस का साइन आएगा। अब देखो ये सवाल नंबर 9 एज इट इज पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है अंकित। ये बताइएगा पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बीसी इन द रेशियो 1:3। अगर सवाल में कुछ, हाँ लिख लो पहले, लिख लो अगर आपने छापा ना हो, अगर सवाल में कुछ मेंशन ना किया गया हो कि इंटरनल डिवीजन हो रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो आप हमेशा इंटरनल डिवीजन मान के सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिख लो जल्दी से, लिख लिया आपने, अच्छा। तो देखिएगा पॉइंट ए सेगमेंट बीसी को 1:3 में डिवाइड करता है, बी के कोऑर्डिनेट 4,-4 है, सी के 0,6। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, तो यहां पे कुछ बोला नहीं गया है तो इंटरनल डिवीजन है। भाई आपके सामने पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-4, पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट कितने, 4,-4। आपके सामने पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है मेरे दोस्तों 0,6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे दोस्तों एक इसके ऊपर पॉइंट ए आपको लेना है जो इस लाइन बीसी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपसे पूछा गया बताओ इस पॉइंट ए के निर्देशांक क्या होंगे, पॉइंट ए के निर्देशांक। तो प्यारे भाई मैंने आपको क्या नियम समझाया, नियम कायदा कानून क्या है, इस एक की मेरे दोस्तों 0 में गुणा करेंगे, 1 into 0 है ना। अभी mx1 1 की 0 में गुणा करेंगे 0, सॉरी 1 की 0 में पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर 3 की 4 में 3 चौक 12 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 + 3, फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 1 की 6 में गुणा करेंगे 6, 3 की -4 में गुणा करेंगे -12 अपॉन कितना हो जाएगा जी m प्लस n यानी कि 1 + 3। तो 12/4 तो आपका दोस्तों 3 हो जाएगा और -6/4 1.5 हो जाएगा। तो 3, -1.5 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बताइए कोई परेशानी इसमें, कोई समस्या। तो ये पेपर के पूछे हुए सवाल है, कोई भी डाटा चेंज करके आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल